तो दोस्तों राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो बाकी आप लोगों को क्या हो रहा है? सब बढ़िया, सब सुंदर। तो जैसे कि आजकल ब्याह शादी हो रही हैं, ब्याह शादियों में तो अच्छे मज़े आ रहे हैं। ब्याह शादियों में बहुत सुंदर लग रहा है। तो बहुत सा जो उससे जुड़ गए हैं वो लोग सिंपल जो ब्याह शादी में खाना बनता है वही भोजन बना रहे हैं, जो प्रसादी बोलते हैं, जो कि अलग से प्रसादी नहीं बनानी पड़ रही है। जो भगवान खा रहे उसी को हम लोग सब खा रहे, क्योंकि ये शादी है। शादी माने दो आदमियों का मिलन होता है। इससे पीढ़ी हमारी आगे पीढ़ी उगती है। तो जब हम दूल्हा दुल्हन को जैसे कि आशीर्वाद देने जा रहे हैं, देते हैं, तो जब हमारी मन बुद्धि शुद्धि खाना सही होगा, प्रसादी खा रखी होगी, तो फिर उनको नए जीवन में जाने के लिए आशीर्वाद देंगे। तो फिर उन्हीं से हमारी नई पीढ़ी उत्पन्न होगी। दो आत्माओं का मिलन होता है वो। तो तब जब हम आशीर्वाद देते हैं, तो जब हम ही आशीर्वाद देने वाले सही रहेंगे, कोई धूम्रपान किसी का सेवन नहीं करते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। तो समझो कि हम भगवानों के आगे जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण। और इतना हक हमें उस टाइम पे है कि हम उनके माता पिता के रूप में उन्हें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन सब लोगों से है कि ब्याह शादी के दिन अच्छा भोजन, प्रसादी भोजन बनाना चाहिए। जो कि आदि चीज़ आजकल बन रही है उनमें रोक लगाना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जैसे अब जैसे बच्चा है, कोई बच्चा, तो जैसे अब मतलब हमारे कृष्ण भगवान जी थे। मैं वहाँ अब तुम लोग शादी से तो भगवान जी हुए, तो 9 महीने वो कोई भी मतलब 9 महीने वो अपने माँ देवकी के गर्भ में रहे। वहाँ भी कष्ट हुए कि कौन सा बच्चा है ना, जैसे तो वो लीलाएं करने आए थे। जो परमात्मा की इच्छा होती है वही होता वही है। तो वो लीला करने आए थे। तो माँ ने अपने गोदी वो अपने गर्भ में धारण 9 महीने रखा। होते ही वो कारागर, पहले ही कारागर में थे। होते ही तो बेड़, होते ही उनकी हाथकड़ी उथकड़ी खुल गई थी। अपने बच्चे को लाड प्यार करा। जितने समय तक वहाँ पहुँचाया यशोदा नंद जी के नंदगांव, तो उतनी देर तक उनके जो बाबा उन्होंने उनको वहाँ नंद जी के गांव ले गए और यशोदा माँ नंद जी को सौंप दिया। तो उतनी देर उनके बाबा बाबा बोलते हैं, तो बाबा ने प्यार किया, माँ ने तो जितनी देर उनको गोदी पकड़ा। फिर उनके बाबा ले गए उनको। ये सारी कहानी आप लोगों को पता है। तो देव की माँ ने 9 महीने रखा, 11 साल यशोदा माँ ने रखा बेटे को। फिर वो वहाँ फिर कंस को मारने चले गए। कितनी लीलाएं करी भगवान ने, है ना। तो रामचंद्र जी के उसमें पुरुषोत्तम रूप में करी। इसमें फिर बचपन में ही उन्हें राधा से प्यार हो गया था। कई कथाओं में ये भी है कि उनकी शादी हुई थी। आज भी वहाँ पे शादी के चिन्ह उनको वहाँ पे हैं उनके, जहाँ उनकी शादी हुई थी। तो फिर कितने तो पहले वहाँ कारागर में उनके वहाँ माँ पापा रोए। फिर वहाँ जाके 11 साल तक उन्होंने क्या क्या लीला करी, क्या क्या, सब लोग आप कथा सुनते रहते हैं तो जानते हैं। वो कथाएं हुई। फिर उनके बाद उन्होंने उसकी सखियों ने, राधा ने उनसे प्रेम कर लिया था। फिर वो वहाँ से जाके जब मथुरा चले गए तो कितने लोग रोए थे। उनको जो छोड़ के आए वो आए। तो मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान के साथ कितने जुड़ गए थे और कितनों को परेशानी हुई। ऐसे ही आजकल भी कितने आदमी जो अच्छे धार्मिक समाज में रहते हैं, तो उनको कितने लोग चाहते हैं कि हमारे संग हमारे संग। तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ अपनी छाप छोड़ जाता है। तो वहाँ वहाँ लोग उनको याद करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये, भगवान जी ने जब अच्छे काम करोगे तो होता है ऐसे। फिर भगवान जी वहाँ से तो
फिर जब वो 90 साल के हो गए भगवान जी, तब यशोधरानंद जी उनको मिलने गए थे वहाँ। तो उनके पहरेदारों ने उनको रोक लिया था। फिर वो अपनी लीलाओं में लग गए थे। फिर रुक्मणी राधा का सामने हुआ, तो उसने बोला कि बंसुरी मेरे पास है पर धुन तेरे पास है, होते हुए भी कृष्ण मेरे नहीं है। मेरे संग रहते हैं पर तब भी कृष्ण भगवान मेरे नहीं है, मेरे पति मेरे नहीं है। तो उसने बोला तुझे कितना बुरा लग रहा है, दिन रात उनको देखती है, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। मुझे सोचो, मुझे रंग में तो उन्होंने ही रंगा था मुझे अपने, मैंने उनको अपने रंग में नहीं रंगा था। उन्होंने ही हम सब लोगों को अपने रंग में रंगा। पर आप होते हुए बोल रहे हो कि मेरे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उनकी यादों में जी रहे हैं। तो तब ऐसे कर कर के वो दोनों रोने लगी, दोनों सहेलियाँ। असल में न राधा के हुए, असल में न राधा के हुए न रुक्मणी के हुए, हुए तो मीरा के हुए, जिनको उन्होंने अपनी मूर्ति में अपने अंदर समा लिया। तो भक्ति करी तो असल में मीरा ने करी, जो कि मतलब दुल्हन के उसके अपने कितने जहर के प्याले दे दिए, कांटों की सेज बिछा दी उसके ससुरालों, कितने वो करे है ना, आप लोगों ने सब सुना है। तो असल में हुए किसके, कृष्ण भगवान, जिन्होंने अपने अंदर उसको धारण कर लिया। तो असल में मतलब भक्ति करी तो मीरा ने करी। मतलब फिर ये यही सारी कहानी बता रही हूँ। मैं थोड़ा देखती रहती हूँ। तो हम लोग कहाँ इतने जानते हैं, पर मतलब अब जैसे लड्डू गोपाल हर, उनको सबने प्यार किया, आज भी उनको उनके मूर्ति के रूप में प्यार कर रहे। मेरा कहने का मकसद ये है कि है तो हम वही द्वापर के, हम सारे वही बोल बोल, जिसने जो काम करे होंगे वो वही काम इस टाइम पे कर रहे हैं। पर अब हम पे अक्ल है कि हमने ये काम नहीं करने तो नहीं करने चाहिए। कोई कंस के रूप में आया, कोई जो भी जो रूप थे, कोई लता पताएं भी उस टाइम पे वही उसमें थी। जो जिस हम द्वापर से हम फिर इसी युग में आ गए तो वही है। प्राणी तो हम वही है, हमने चोला ही तो बदला। जिस प्रभु ने भी जैसे, तो प्रभु ने भी चोला बदला था, तो हमने चोला ही तो बदला है, तो हम उनके ही अंश। मेरा कहने का ये मतलब है तो हम उनके ही अंश। तो हमें इस कलयुग में अच्छे से उससे अपना जीवन निवारण करना चाहिए। तो प्रेम की जो, चाहे प्रेम भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, बेटी बेटे का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका को हो, प्रेम हर किसी, प्रेम का शब्द 2 अक्षरों का शब्द है प्रेम। तो प्रेम तो किसने डाला हमारे अंदर, प्रेम राधा कृष्ण का ही तो प्रेम है। मीरा मीरा का उसका ही तो है, क्या है, त्याग है, प्रेम है। प्रेम बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत बड़ी चीज़ है। इस प्रेम से हम कितना मर जाते हैं, अपना पूरा पूरा जीवन अपने बेटे बेटे पे लगा देते हैं, पति के उसमें क्या, क्योंकि ये इसके बीच में प्रेम शब्द है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम मर मिट जाते हैं, मतलब ये प्रेम से ही तो मर मिटते हैं हम। तो ये शब्द हमारे अंदर श्री कृष्ण भगवान जी ने डाला, मीरा के अंदर डाला, उसके अंदर डाला। तो ये प्रेम का ये जो छोटा सा शब्द है, ये प्रभु ने ही हमारे अंदर डाल रखा है। तो हम द्वापर में कुछ न कुछ थे हम, कोई ग्वाला था, कोई सखिया थी, कोई राधा के वो थे, तो उन्हीं के अंश हैं हम सारे। तो जब मतलब 90 साल के, तो वो चले गए उनके माता पिता, नंद बाबा और यशोदा माँ चले गई वहाँ कृष्ण भगवान को मिलने। तो बोला मेरा कान्हा, बोला आप कौन है, बोला हमें कान्हा से मिलना है। कान्हा कौन, कान्हा हमें किस, वो बोले हमारे तो द्वारकाधीश है। किरण का नहीं है जी, द्वारकाधीश है हमारे तो राजा है वो। बोला तो चुपचाप हो गए। बोला आप कहाँ से आए, कि नंदगांव से। वो है यशोदा माँ, नंद बाबा नंद तो उन्होंने बोला चलो। तो वो गए, बोला वो आ रखे हैं वहाँ से है, और हमने वहाँ पे रोक दिया। तो असुर की धारा बह रही है। जब उधर से कृष्ण भगवान है, इधर मम्मी बोला तुम तो राजा बन गए हो, तुम तो यहाँ के राजा हो। बोला माना, माँ ने जब उनको छुआ, बोला मैं आज भी तेरा वही कान हूँ माँ। तो माँ ने हाथ उठ जब छुए, बोला माँ ने बोला, वो भी प्रेम की भाव थे, वहाँ पे भी प्रेम का भाव था। माँ ने बोला कहना तू तो राजा बन गया, न्यायाधीश बन गया, पूरे राज्य का राजा बन गया, पर तेरे हाथ तो वही कान्हा के हैं जो बचपन में तेरे था,
जो इतना सा खाना मेरे संग आया था वही खाना है। तो बोला माँ आपके लिए मैं वही खाना हूँ, माँ आपका मैं वही खाना हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है, फिर वो एक खाना था, आज करोड़ों खाना हो गए, कोई घर छोटा है, मतलब वो लगा लो 50%, तो 50 से भी ज़्यादा हर घर में लड्डू गोपाल के रूप में लोगों ने रखे हैं। हमने अभी रखे नहीं, अपने मन में है, पर लड्डू गोपाल लोगों ने रखे हुए हैं जो कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं। तो कई लोगों ने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। तो कहने के मतलब ये है कि उसी रूप का तो धरा है, उसी रूप के जैसे मतलब कोई मूर्ति रूप में करता है, भगवानों के हम रखते हैं। तो पहले क्या था कि गांव हमारे जैसे भैरव बाबा है, ये हमारे शिवलिंग तो शिव जी का होता ही है, माता के हमारे पहले क्या था, हमारे ये जो मूर्तियाँ बनी हैं, तो मूर्तियाँ किसी किसी मंदिर में थी, वैसे नहीं थी आम उसमें। फिर लोगों ने उस स्थान में बड़ा मंदिर बना के तो मूर्ति की स्थापना करी। जब अब लोगों को नई सोच हो गई, पैसे हो गए, पहले वही रोड भेंट करके खुश हो जाते थे, आज भी खुश होते हैं, मूर्ति रख दी और खुश होते हैं, मंदिर सुंदर सजा दिए, क्योंकि आगे आगे पीढ़ी अच्छे काम कर रही है तो अच्छे सज गए हमारे मंदिर। तो मतलब मेरा कहने का मंदिर ये मतलब ये है, जब मूर्तियाँ आती हैं तो हम कथा में उसमें भी देखते हैं, और हम हरियाणा में रखे थे तो छठी पूजते थे, वो 6 दिन तक अनाज में रखते थे वो कृष्ण भगवान जी को तब निकालने, तब उन्होंने मंदिर में ऐसे ही नहीं रखे जाते हैं। हम तो ऐसी मूर्ति लाते हैं रख देते हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, पर जो मूर्ति स्थापना होती है ना, उस मूर्ति को लाने से उनकी एक मूर्ति एक मतलब कोई भी बना सकता है, पर उस भगवान की मूर्ति बन रही है तो उस जो भी भगवान है उसका तेज उस मूर्ति में आ जाता है। ऐसी नहीं होती, वो तेज आता है जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें तेज आता है। तो वो तेज कोई तुम हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम संभाल नहीं पाओगे, शिवलिंग भी नहीं रख पाओगे जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से, क्योंकि संभाल नहीं पाओगे। ऐसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको संभाल नहीं पाओगे। तो मूर्तियों को तस्वीर लगा सकते हो तुम, तस्वीर तो हर भगवान की लग सकती है, पर मूर्तियों को आप संभाल नहीं सकोगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा वो रखी होगी। तो जैसे मतलब मंदिर पहले जैसे मूर्ति जाती है तो चौपाया बोलते हैं, चार पाया मतलब गाय, तो गाय की जहाँ गाय रहती है वहाँ रखते हैं पहले, फिर देखते हैं यहाँ सब ठीक है, फिर रखते हैं 2 पाया अनाज के अंदर, 2 पाया मतलब जहाँ मनुष्य रहते हैं उसमें, फिर वो अनाज के अंदर रखते हैं, फिर वो तब पूजा पाठ होता है, तब जाके मंदिर में स्थापना होती है मूर्तियों की ना। हम कोई भी लड्डू गोपाल जी को ले आता है ऐसे ही रख देते, तो मतलब उसकी भी बड़ी मान्यता होती है लड्डू गोपाल रखने की भी। तो हमने देख रखा है कीर्तन भजन होते हैं उनको, मतलब एक बात बता रही हूँ, तो आजकल सब घर में कृष्ण भगवान जी के उसमें कई लोग तो मतलब जहाँ जाते वहाँ ले जाते हैं। प्यार है ये एक लोगों का उनके प्रति, क्या है प्यार, क्योंकि हम द्वापर में उनके संग्रह रखे हैं सब, तो वो मन कर रहा है ना, ये कलयुग है, इसमें भगवान जी के साथ रहने का ही मन कर रहा है, क्योंकि भगवान के सुन के हम इतने करोड़ों लोग देवी देवता उस टाइम पे इतने उनके साथ ही थे, वो लोग मतलब मनुष्य रूप में ही तो थे। तो वही हमने चोला ही तो बदला, हम ऊपर गए फिर आ गए यहाँ। तो इस युग में ये है कलयुग, जो अच्छा काम करेगा तो वो अच्छे मतलब भगवान भी, ये गुरु जी सब बोलते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, पर जो कभी कभी कुछ बातें मेरे दिमाग में अपने आप आ जाती है तो बोल देते हो, तो कोई ख़राब तो बोलती नहीं हूँ, जो बातें हैं वो बातें हैं, इतना ज्ञान मुझे भी नहीं है, न मैंने कोई किताब पढ़ी न कुछ पढ़ी, पर थोड़ा थोड़ा कुछ बात सुन लेती हूँ गुरु जी मुँह से, कुछ मेरे आ जाते हैं अपना। तो मतलब पाठ पूजा से हम ये नहीं है कि उसी ध्यान में लगे हुए हैं, पाठ पूजा का मतलब ये होता है भूखे का खाना खिला दो, किसी की हेल्प कर दो, अपने नहा धो के धूप बत्ती करी, हमने देखा कहीं पे किसी को मेरी ज़रूरत है, खड़े हो गए,
कहीं तीर्थों में चले जाओ जहाँ मतलब कुछ अच्छे काम कर लो, कहीं मतलब जैसे वो है अपने गांव में कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले लो, पितरों को उद्धार के लिए कर लो कुछ काम, भगवानों के उसमें हम होते कौन है, हम नहीं भगवान जी बनाते हैं सबको। हम बोल रहे प्रेमानंद जी को तो भगवान जी का ही तो सारा है जो इतने लोगों को तो अपने वाणी से कुछ सुना रहे हैं। अनुराचार्य जी है, अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो भी है ये सारे गुरु, तो इनको भगवान जी ने माध्यम बनाया कि ले बेटा जा तो ऐसे काम कर, देश को सुधार। हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हम सुरक्षित हैं, उतने वो कोई वो चीज़ें नहीं हो रही जो पहले होती थी, क्योंकि वो भी भगत है, दोनों सन्यासी हैं, सन्यासियों के हाथ में हमारा देश है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। पहले गुरु सन्यासी इन्हीं के हाथों में तो देश रहते थे पहले। फिर हमारे उत्तराखंड के मतलब पुजारी पहले भी होते थे, पुजारी जो उत्तराखंड जहाँ जहाँ देव भूमि है वहाँ वहाँ से हम पहले राज्यों में पंडित होता था, ये राज पंडित। तो वो राज पंडित जो कि मतलब जहाँ जैसे उत्तराखंड है, जैसे मथुरा है, जहाँ जहाँ देव भूमि है, द्वारिकाधीश, तो ऐसे ही तो राज पंडित, राजों संग राज पंडित होते थे। तो वो राजा को शिक्षा देते थे कि ऐसे पूजा करो, हवन करो, तब बारिश होगी, तब ये होगा, तब ये होगा। तो ये चीज़ें शुरू से है। अगर हम सनातन हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमारे लिए पूजा अनिवार्य है। और फिर किचन में हमारे सुनो, जिस किचन में माता का भोग बनता है उसमें पान मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए किचन में। किचन मतलब अन्नपूर्णा किचन हमारा वो, अगर किसी को वो है तो वो अलग से अपना अलग बना लो। अब मानते हैं भाई चीज़ें बना रखी होंगी पहले से ही खाने पीने की, तो जिसको इच्छा है तो कोई किसी की इच्छा को कोई बोल सकता है, समझा सकता है, बाकी कोई बंद नहीं करा सकता है। वो अपनी मर्जी होती है हर चीज़ की कि मुझे यहाँ से खाना है कि नहीं खाना है, ये मेरी अपनी मर्जी है। मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैंने ये वाणी बोलनी है कि नहीं। तुम बोलोगे खराब बोल रही है, ज़्यादा मुँह चला रही है, पर मेरी मर्जी होगी तो मैं बंद करूँगी, नहीं होगी तो और चलाऊँगी। कुछ भी अगर मेरे पे कोई गलत विज़न है तुम मुझे रोकोगे, पर तुम्हारे रुकने से अगर मैं समझदार होंगी तो मैं रुक भी जाऊँगी कि मेरे भले के लिए बोल रहा है। अगर मैं थोड़ा वैसे होंगी तो मैं और जिद दिखाऊँगी, तो जिद दिखाऊँगी तो क्या होगा, मेरा अपना नुकसान होगा। तो मेरे जब दिमाग में समझ आएगी, समझ में दिमाग में आएगा कि इसने सही बोला कि गलत बोला, तब जाकर मैं रुकूँगी। अगर मुझे अपना भला चाहिए, नहीं चाहिए तो जाओ, चलते जाओ। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, आज के लिए बहुत है।